रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। सलवात बुलंद आवाज़। आप तमाम अज़ीज़ों से गुजारिश होगी कि बानियाने सफ़े अज़ा के मरहूमीन बिलख़ुसूस उनके वालिदैन, तमाम तर शुहदाए मिल्लत और अपने अपने मरहूमीन को शामिल करते हुए सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दीजिए। अब हजरात अगर थोड़ी सी तकलीफ़ फरमा लें तो इस बिखरे हुए मजमे को ज़रा जमा फरमा लें एक दफ़ा, ताकि मजलिस का एक बेहतर माहौल जो है वो सामने आ सके। आप हजरात थोड़ा सा अगर इस तरफ ये सामने वाली खला को ज़रा और कर लेंगे तो मेरे लिए गुफ्तगू करना आसान हो जाएगी। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से भेजेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने ग्रामी कद्र वाजिबुल एहतराम सामिन हज़रात, सरनामा कलाम में जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया है, ये सूरा अश-शूरा की मारूफ आया मुबारका है, जिसे आया मवद्दत भी कहा जाता है, इसे आया अजर रिसालत भी कहा जाता है। इस आयत मजीदा में ज़ात हक़ सुब्हानहु व तआला ने ज़ुबान मुस्तफ़ा से, उम्मत मुस्तफ़ा से एक अजर का मुतालबा किया है। वजह हुई है बस बेटा, आवाज़ इसकी सही करें, आवाज़ ठीक नहीं है, आवाज़ गूंज रही है ज़्यादा। एक सलवात भेजेंगे ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
फिर तवज्जो फरमाएंगे, सूरा अश-शूरा 25वें पारे की इस आया मजीदा में अल्लाह ने मुस्तफ़ा के ज़रिए उम्मत मुस्तफ़ा से एक अजर का मुतालबा किया, या लफ्ज़ बदल दूं, सब कुछ अता करने वाली हस्ती ने, तवज्जो होगी मेरे साथ, सब कुछ अता करने वाली हस्ती ने अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में जो बेनयाज है, जिसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो गनी है, वो गनी अनिल आलमीन होते हुए किसी से कुछ न मांगने वाले रसूल के ज़रिए उम्मत मुस्तफ़ा से एक अजर का, एक उजरत का मुतालबा कर रहा है, और उजरत में वो अल्लाह मुस्तफ़ा के ज़रिए मांग ये रहा है कि जो मोहम्मद के बहुत करीब हैं उनसे मवद्दत करो। और है जी हैदरी, जिंदा रहे, सलामत रहे। बस महवे सफ़र होते आइएगा, तेज़ी से बात बढ़ाऊँगा जितने लम्हे वक्त के दामन में मौजूद हैं। बस गुफ्तगू आज आपकी इस सरज़मीन पर सिर्फ़ इसी एक नुक्ते पर मरकूज़ करना है कि वो क़ुरबाए मोहम्मद कौन हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने दीन की उजरत करार दिया। वाज़ेह है बात सबके लिए जी। बुज़ुर्गों से दुआओं का तालिब हूँ, इन बच्चों के लिए ये चीज़ें गुजारिश करना मिंबर से बहुत ज़रूरी है, ताकि आज जहाँ जहाँ से भी सदाएँ बुलंद हो रही हैं, जहाँ जहाँ से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, चूँकि मैं शायद यहाँ पर या किसी और मंज़िल पर ये गुजारिश कर चुका हूँ, सवाल के दरवाज़े को बंद नहीं किया जा सकता। सवाल करना आपका हक है, जवाब देना हम पे लाजिम है। सवाल कीजिए, एतराज़ नहीं कीजिए। लफ्ज़ों की गहराई में आप खुद उतरेंगे, जो कि मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं लफ्ज़ पे रुकूंगा। सवाल कीजिए, एतराज़ नहीं कीजिए, तान नहीं कीजिए। सवाल भी तनकीद के लिए नहीं कीजिए, सवाल समझने के लिए कीजिए। अगर आप जाहिल हैं, और हमारे सरकार आज अच्छे खासे जहनों को मुशव्विश करने के लिए, परेशान करने के लिए, उम्मत को तशवीश में मुब्तला करने के लिए अहले बैत और असहाब का टकराव कराने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। असहाबे पैगंबर को, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को, अहले बैत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबिल लाकर खड़ा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इतने जाहिल हैं कि जब खुद कभी भी असहाबे पैगंबर अहले बैत के मुकाबले में नहीं आए, आपकी तवज्जो है मेरा साथ? हाँ, ये ज़हन में रहे कि बात, चूँकि एक अरसा गुजर गया है आपकी इस सरज़मीन पर आपके नौरानी चेहरों की ज़ियारत करते हुए, मुझे इख्तलाफी गुफ्तगू करना नहीं आता। मैं इख्तलाफात को मिटाने के लिए आता हूँ, इख्तलाफात पैदा करने के लिए नहीं आता। कुशादा रवि की एक सलवात भेजेंगे ज़रा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हाँ, एक गुजारिश और करूँगा, ये मासूम जो तालिब इल्म है ना मकतब हुसैनियत के,
इन्हें ज़रा आप अपने पहलू में बिठाएंगे ताकि ये बार बार उठेंगे नहीं, ताकि मैं गुफ्तगू लेके आगे तेज़ी से बढ़ता रहूँ। एक सलवत भेजेंगे ज़रा और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे। आज कुछ लोग ये टकराव कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो नस्ल नौजवान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नहीं, माज़ल्ला अहले बैत का असहाब के साथ या असहाब का अहले बैत के साथ कोई टकराव था, ये आपस में मद्दे मुकाबिल थे या फ़ज़ाइल के एतबार से ये बराबर हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, मारिफत की बात है, समझने की बात है, समझाने की बात है। आप असहाब नबी को अहले बैत नबी के मुकाबिल में क्यों लेके आ रहे हैं? इसलिए कि जब खुद असहाब कभी भी अहले बैत के मुकाबले में नहीं आए। फिक्र को समझे कि मैं किस अंदाज में गुफ्तगू करने जा रहा हूं। जब अहले बैत के मुकाबले में असहाब पैगंबर ने अपने आप को अहले बैत जैसा नहीं कहा, तवज्जो है या नहीं है भाई? तवज्जो फरमा रहे हैं आप साहब। जब असहाब ने कभी भी अपने आप को अहले बैत जैसा नहीं कहा, नहीं तो कौल लाइए, कोई रवायत लाइए कि किसी सहाबी पैगंबर ने ये जुमले कहे हो कि हम अली जैसे हैं। तवज्जो है या नहीं है भाई? लाइए किसी का कोई कौल, किसी का कौल लाइए कि किसी ने, किसी सहाबी पैगंबर ने कहा हो कि हम अली जैसे, हम हसन जैसे, हम हुसैन जैसे, या किसी सहाबिया ने कहा हो कि मैं फातिमा जैसी। तवज्जो होगी। हैदरी बाबा सीरत अफराद मेरे भाई तशरीफ फरमाए। देखिए, हमें कोई जिद है, हमें कोई हसद है? हम असहाबे पैगंबर की इज्जत व तकरीम को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। हम किसी भी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि असहाब ने हमेशा अपने आप को अहले बैत का गुलाम मनवाया है। नहीं 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 अजीजों, नहीं अजीजों, तवज्जो करेंगे। हाँ, ये शिया सुन्नी मुत्तफक नजरिया है। कोई अहले सुन्नत इस बात का कायल नहीं है कि असहाबे पैगंबर अहले बैत के गुलाम नहीं थे ना। अभी तो नाते भी हैं ना, नातिया अशआर में भी वो बड़ी एक नात वायरल भी हुई थी कि हैं सारे असहाब नौकर। हाँ, सारे असहाब नौकर ज़हरा दे। वो पंजाबी में एक नात थी, पूरे शेर तो मुझे उसका याद नहीं, मगर ये जुमला बेऐन ही हक है कि असहाब ने अपने आप को हमेशा अहले बैत का गुलाम मनवाया, नौकर मनवाया। कभी भी वो अहले बैत के मुकाबले में नहीं आए। उन्होंने अपने आप को अहले बैत के बराबर नहीं समझा। भाई, अगर वो अपने आप को अहले बैत के बराबर समझते तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से क्यों कहते कि जाओ हसन से कहो लिख के दे कि मैं गुलाम ज़ादा हूं। तवज्जो है मेरे बच्चों? आपके, आप सबकी तवज्जो है मेरे साथ? भाई, अगर अहले बैत के बराबर वो अपने आप को समझते तो तारीखुल खुलफा में जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि जब अब्दुल्ला बिन उमर और मौला हसन मुश्तबा बाजार में खेल रहे थे तो खेलते खेलते मौला हसन ने कहा कि तू हमारा गुलाम ज़ादा है। तवज्जो हो। शिया मिंबर से भाई हम किसी भी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं करते। आप लोगों के जहनों को बरंगेख्ता नहीं कीजिए, मुशव्वश नहीं कीजिए। उन्होंने कहा जैसे कहा, अब वो शहजादा था, दरबार खिलाफत का बेटा था, मिजाज बिगड़ गया, लड़कपन था। हाँ,
कि ये क्या, अली के बेटे ने मुझे गुलामज़ादा कह दिया। वो वहीं से चले बाबा के पास आए, बाबा अली के बेटे ने बाजार में मुझे गुलामज़ादा कहा। उन्होंने कहा तू सही कह रहा है? कहा मुझे कहा ये कलम लो कागज लो। जुमला मेरा जाया हो गया, आज़ान मन, लफ्ज मेरा जाया। हुजूर हाथ खोल के बैठेंगे, आप बोले ना बोले आपकी मर्जी, मगर हाथ बांध के नहीं बैठेंगे, इसलिए कि मैं हाथ खुलवाने आया हूं, बंधवाने नहीं। तवज्जो है जी, और नाराज तो नहीं हो रहे हैं हज़रात? ये दलीलें हमारे बच्चों के जहन में होनी चाहिए। जब कल कोई आपसे आके कहे कि आप फलां सहाबी पैगंबर को नहीं मानते, तो उनसे कहे भाई आप हमसे क्या मनवाना चाहते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं आप? अगर आप कहते हैं कि असहाब गुलाम अहले बैत थे, तो वो तो हम मान रहे हैं। नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है अजीजों, लफ्ज़ में रुक नहीं सकता। सजाद भाई, आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये कागज लो कलम लो, बाजार में जाओ, हसन से कहो कि वो लिख के दे। हाय हाय, लिख के दे। जलालुद्दीन सुयूती का हवाला दे चुका हूं, तारीखुल खुलफा में ये जुमले मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि जाओ हसन से कहो लिख के दे। हजरत का बेटा समझा कि बाबा शायद सनद चाहते हैं, वो लिख दे तो फिर बाबा दरबार में तलब करेंगे, बुलाएंगे कि तुमने ये क्यों कहा। गए, कहा मेरे बाबा कहते लिख के दो। इमाम ने लिया, कहा लाओ मैं लिख देता हूं। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे, आप तवज्जो नहीं कर रहे। मैं लिख देता हूं। इमाम ने लिख दिया कि तू हमारा गुलाम ज़ादा है। वो लेके वापस पहुंचे, वापस जाके कहा बाबा ये देखो ये लिख के दिया। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कहते अब इसे अपने पास रखो, मेरी वसीयत सुनो, जब मैं मर जाऊं दाद रखिएगा अपने पास, अभी जुमला कहने जा रहा हूं। जब मैं मर जाऊं तो हसन का ये रुक्का मेरे कफन में रखना, इसलिए कि कयामत के दिन ये मेरी नजात की जमानत बनेगा। तवज्जो हो, अब जुमला कह दूं जी, इजाजत दे रहे, जुमला कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे सरकार? इजाजत दे रहे। हजरत उमर ने अपने बेटे के जरिए से इमाम हसन मुज्तबा से ये लिखवाया कि अब्दुल्ला बिन उमर गुलाम ज़ादा है, कि तू हमारे गुलाम की औलाद है। यानी हजरत उमर को मौला ने कहा वो हमारा गुलाम है, और उन्होंने कहा ये रसीद मेरे कफन में रखना कि मैं दिखाऊंगा कि मुझे रसूल के बेटे ने कहा कि ये हमारा गुलाम है। तवज्जो फरमा रहे अजीजों, अब इस गुलामी का नतीजा होगा जन्नत। गोया तय हो गया ना, जो जन्नत लिखवाए, हाय हाय, हाँ भाई, जो जन्नत, तवज्जो है, कुछ लोग हैरान हो गए कि मौलाना क्या पढ़ रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे, ये दौर की जरूरत है। अजीजान मोहतरम गौर फरमा रहे, जो जन्नत लिखवाए वो सहाबिये पैगंबर है, जो जन्नत लिख के दे वो आले पैगंबर है। जिंदा रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। और फरमा रहे जी, तो सहाब कभी भी अहले बैत के मुकाबिल में नहीं आए। तवज्जो फरमा रहे हैं सरकार, उन्होंने कभी अपने आप को अहले बैत के बराबर नहीं समझा, हमेशा उन्होंने अपने आप को अहले बैत का गुलाम मनवाया है। गौर है या नहीं है? यही तो वजह थी। खुद हजरत उमर का अपना अकीदा क्या है, आज यही फजाइल ना पढ़ता चला जाऊं। नाराज तो नहीं हो रहे आप? मेरे बच्चों के चेहरों पे हैरानगी आ गई कि ये क्या हो गया। हाँ, हजरत उमर का अपना नजरिया क्या है, उनका अपना अकीदा क्या है। वो फरमाते हैं कि या अल्लाह मुझे उस दिन जिंदा न रखना जिस दिन मुश्किल मसले का हल बताने वाला अली मौजूद ना हो।
जी, उन्होंने दुआ मांगी, दुआ या कलिमा अहले सुन्नत की किताबों में है। कहता जी अहले सुन्नत की किताबों में ये जुमले हैं। हजरत उमर ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह मुझे उस मुश्किल मसले के हल के लिए जिंदा न रखना, या उस दिन मुझे जिंदा न रखना जिस दिन किसी मुश्किल मसले का हल बताने वाला अली मौजूद न हो। तो हजरत उमर ने अपने अकीदे में अली को क्या माना? तवज्जो है या नहीं है भाई? हजरत उमर ने इस दुआया कलिमे में क्या कहा कि मुझे मुश्किल मसले के लिए जिंदा न रखना जिसका हल बताने के लिए अली मौजूद ना हो। तो हजरत उमर अपने अकीदे में अली को क्या मानते थे? मुश्किल कुशा मानते थे। अच्छा, अली को हजरत उमर मुश्किल कुशा माने तो जायज है, हम माने तो बिदअत है। जिंदा रहे, सलामत रहे। तो हजरत उमर मौले मुत्तकियान को मानते थे मुश्किल कुशा। गोया अली को मुश्किल कुशा मानना ये सहाबाए पैगंबर की सुन्नत है। तवज्जो है जी, गौर फरमा रहे। आप अगर नाराज नहीं हो रहे तो एक रवायत और भी ज़हन में आ रही है। चलो, हजरत उमर का अकीदा बताया है तो जनाब अबू बकर का अकीदा भी बता देते हैं कि हजरत अबू बकर क्या अकीदा रखते थे मौला अली के बारे में। वो फरमाते थे कि समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने अपने इन्हीं कानों से अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज, के बुले सिरात से कयामत के दिन कोई गुजर ही नहीं सकता जब तक उसके हाथ में अली का परवाना ना हो। फरमारे वो फरमाते थे, नबी ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने कानों से सुना कि नबी पाक ने फरमाया कि ला यजूज़ु अहदु निस्सिरात, कोई नहीं गुजर सकता। आप सलामत रहे जो इस लफ्ज़ की गहराई में उतर गए हैं। हजरत अबू बकर फरमा रहे, ला यजूज़ु अहदुन, कोई नहीं गुजर सकता, कोई नहीं। कहां से? अस्सिरात, वो जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है, नबी फरमाते वहां से कोई नहीं। और ये क्या कमाल किया है हजरत अबू बकर ने कि उन्होंने अपनी जुबान से ये रवायत पैगंबर की उम्मत पैगंबर तक पहुंचाई कि जमाने में अली वाले बन के जीना। अल्लाह अकबर, ये उन्होंने बताया, ये उन्होंने। जिंदा रहेंगे। जिंदा रहे, सलामत रहे, आबा। नाराज तो नहीं हो रहे मेरे अजीजों? बच्चे परेशान तो नहीं हो गए? जो है भाई, यही एतराज था ना कि आपके मिंबर से हजरत अबू बकर और हजरत उमर का जिक्र नहीं होता। अब ये कर रहे हैं भाई जिक्र, सुनिए, तवज्जो से सुनिए, अब जिक्र कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी जुबान से फरमाया, ये रवायत बताई, हदीस पैगंबर बयान फरमाई, अपनी जिंदगी में उन्होंने कहा मैंने अपने कानों से रावी दर रावी नहीं सुना, मैंने किसी वास्ते से इससे नहीं सुना, मैंने डायरेक्ट नबी से
किससे? वो जो वही के बगैर बोलता नहीं। कमाल हो गई, आपके चुप हो जाने की कमाल हो गई। वो जो नबी वही के बगैर गुफ्तगू ही नहीं करता। हज़रत अबू बकर फरमाते मैंने अपने कानों से नबी से सुना, उन्होंने कहा ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज़, कि कोई भी पुले सिरात से नहीं गुजर सकता। कोई जितना इबादत गुजार हो, जितना सब जिंदादार हो, जितना बाकमाल हो, गुजर ही नहीं सकता जब तक अली का परवाना उसके हाथ में नहीं होगा। अब दांत संभालिएगा, मुझे जुमला कहने दीजिएगा, जरा जुमला पहुंचे। वो फरमाते कि नबी ने कहा कोई पुले सिरात से नहीं गुजर सकता जब तक अली उसको परवाना न दे। अब इंसाफ का तराजू आपके हाथों में है, गौर फरमाइएगा। अली अपने मुहिब को परवाना देंगे या अपने दुश्मन को परवाना देंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ बेटा, मुझे जरा चलने दीजिएगा जरा। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। तवज्जो है जी। तो असहाब ने कभी अपने आप को अहले बैत के बराबर नहीं माना। चलो यहां बात आ रही है तो फिर एक और जुमला भी सुन लीजिए। रईसुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, चूंकि इनका बाप भी जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी पैगंबर का सहाबी है, इनका बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी रसूल अल्लाह का सहाबी है। और फरमा रहे जी, बेटा साहब जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला सहाबी है पैगंबर अकरम का, शागिर्द है मौला अली का। हाय हाय, बात बड़ी प्यारी है जी। अगर जिन्होंने वसूल कर ली, चूंकि बच्चों के सर से तो बात गुजर जाएगी, क्योंकि बात थोड़ी गहरी है, वजाहत में जाने का वक्त मेरे पास नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बारे में जो उम्मत का नजरिया है, वो कहते हैं कि रईसुल मुफस्सिरीन, तमाम तर तफसीर करने वालों का जो सरदार है, उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिसे उम्मत रईस मानती है। वो अली के कदमों में बैठ के कुरान पढ़ता है। मैंने इसीलिए कहा था ना बच्चों के सर से बात गुजरेगी। भाई देखिए, उम्मत जिसे रईस मान रही है कि वो रईस है मुफस्सिरीन का, तमाम तर तफसीर करने वालों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, तो जब शागिर्द रईस है, भाई जब शागिर्द अली वो रईस है, तो फिर जो उस्ताद है वो क्या होना चाहिए? तवज्जो है जी। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर करते हैं कुरान की तफसीर बयान करते हैं। एक बंदा आया हजरत की खिदमत में, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास आके कहते हैं कि तू भी कुरान का आलिम है, अली भी कुरान का आलिम है, तेरे और अली के इल्म में फर्क क्या है? तवज्जो फरमा रहे हैं ना भाई, तू भी कुरान का आलिम है, अली मौला भी कुरान के आलिम है, तो तेरे और अली के इल्म में फर्क क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैरान हुए, साहिल को देखा और देखने के बाद कहते हैं, मेरा इल्म अली के मुकाबिल में पूछ रहे हो क्या है? कहते सुनो, अली का इल्म और तमाम असहाबे पैगंबर का इल्म, इसमें निस्बत क्या है? का अली का इल्म एक तरफ और असहाबे पैगंबर का इल्म तमाम तरफ। कहते इल्मी, मेरा इल्म और तमाम असहाबे पैगंबर का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसे है जैसे 7 समुंदरों के मुकाबले में एक कतरा हो।
हाय, रिनाला वालों मैं हैरान हो गया हूं, आप कितनी आसानी के साथ ये जुमला हजम कर गए हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा इल्म और तमाम असहाबे पैगंबर का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसे है जैसे 7 समुंदरों के मुकाबिल 7 समुंदरों के मुकाबिल में एक कतरा हो। तो अब कतरा तो कभी समुंदर के बराबर नहीं होता। गौर नहीं फरमाया आप, तवज्जो है या नहीं है भाई? कतरा तो समुंदर के बराबर नहीं होता। तो अजीजान मोहतरम, बरादरान मिल्लत, असहाबे पैगंबर जितने भी अजीम हैं, जितने भी बाला हैं, जितने भी आला हैं, उनकी जो भी अजमत आप बयान करें वो तभी तक अजीम हैं जब तक वो खानदान अहले बैत के वफादार हैं। तो फरमा रहे जी, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, मैं थोड़ा ही कह रहा हूं। हजरत इकबाल ने ये कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। हाँ, हजरत इकबाल का अकीदा यही है। तो अजीजान मोहतरम, बरादरान मिल्लत, कभी भी आप असहाबे पैगंबर से मोहब्बत कीजिए। कोई मुसलमान किसी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं कर सकता, इसलिए कि उनकी निस्बत है रसूल अल्लाह के साथ। तवज्जो फरमा रहे हैं सरकार, इनकी निस्बत है रसूल अल्लाह से, मगर ये रसूल अल्लाह में से नहीं है। कमाल हो गई है। तवज्जो है जी। सहाबा पैगंबर की ताज़ीम कीजिए, उनकी तौसीफ कीजिए, उनके फजाइल बयान कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, मगर इतना आपको मानना पड़ेगा कि असहाबे पैगंबर की इज्जत नबी की वजह से है, क्योंकि इनकी निस्बत है नबी के साथ कि नबी के असहाब हैं, मगर कोई भी सहाबी पैगंबर का खून नहीं है। वक्त गुजर गया, बस तमहीद में वक्त थम गया है। अर्ज कुछ करना और चाह रहा था। किसी भी सहाबी पैगंबर को नबी ने यह नहीं कहा कि लहमो का लहमी, इसका गोश्त लेना है। कुछ कहने जा रहा हूं, इसका खून मेरा है, तवज्जो है, इसके मुहिब मेरे हैं ना। ये जुमले किन के मुतल्लिक कहे हैं? जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने उजरत दीन करार दिया। तवज्जो है जी। गोया आले पैगंबर वो हैं कि जो नबी में से हैं, जिन्हें नबी ने अपने में से करार दिया, वो हैं आले पैगंबर। बस यहां रोक रहा हूं गुफ्तगू को, जिंदगी बाकी, फिर आना नसीब हुआ तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू बढ़ सकेगी, क्योंकि अजान का वक्त भी करीब हो रहा है और अजान तक गुफ्तगू को भी तमाम करना है। अजीजान मोहतरम, अब तलाश करें ना, कुरान जब कुरबा की मवद्दत को उजरत दीन करार दे रहा है, जब कुरान, अभी गिरिया में जब्त रहेगा, जब कुरान कुरबा की मवद्दत को उजरत दीन करार दे रहा है, तो उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछिए कि वो कराबतदारान मुस्तफ़ा कौन है जिनकी मवद्दत को इख्तियार किए बगैर कोई मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं है। तवज्जो है या नहीं है जी भाईजान? कोई मुसलमान, मैं जज्बाती अंदाज में बात नहीं कर रहा हूं, कोई मुसलमान इस मवद्दत व मोहब्बत अहले बैत को इख्तियार किए बगैर मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बरादरान अहले सुन्नत वल जमात के मिंबर से ये जुमला उनके उलमा भी, सना खान भी, नाथ खान भी, मनकत गुजार भी, सब ये जुमला कहते हैं कि जिंदा पंज तन नाल प्यार नहीं।
गौर फरमा रहे, ये जुमला कहते हैं ना, मिंबर से पढ़ा जाता है, जिंदा पंजतन नाल प्यार नहीं उनके कलमे थे। तवज्जो फरमा रहे हैं सरकार। हाँ, जिंदा पंजतन नाल प्यार नहीं उनके कलमे ते एतबार नहीं, यानी उसका कलमा काबिल कबूल ही नहीं है जब तक वो अहले बैत नबी से मोहब्बत न करे। तवज्जो फरमाएंगे, आप अहले बैत से मोहब्बत करके कलमे का एतबार करवा लें और अबू तालिब मोहम्मद को पाल के काफिर हो जाए। और है जी, तवज्जो फरमा रहे हैं। आप नाराज नहीं होंगे सरकार, मैं माफी का तलबगार हूं क्योंकि घड़ी अब आगे नहीं बढ़ने दे रही और मैं नहीं चाहता कि अजान का वक्त मेरी गुफ्तगू के दरमियान में आ जाए। एहसास है आप दूर दराज जगहों से मोमिनीन समात करने के लिए तशरीफ फरमा है, मगर वक्त की अपनी मजबूरी है जो मेरे बयान की कैद है जिसको मैं तोड़ नहीं सकता हूं। तवज्जो फरमा रहे सरकार। तो वो कराबतदारान मुस्तफ़ा कौन है जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने उजरत दीन करार दिया है। हवाला दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। रूहुल बयान में, अर्जुल मतालिब में, जनाबिल मवद्दत में और बाकी किताबों में ये जुमले, जब ये आयत नाजिल हुई तो लोगों ने पूछा अय्यो कराबत कल्लज़ीना हम वजबत अलैना मवद्दतहुम, या रसूल अल्लाह आपके वो कुरबा कौन है? नहीं 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 अजीजों, नहीं अजीजों, तवज्जो फरमाएंगे। आपके वो कुरबा कौन है जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने हम पर वाजिब करार देकर कुरान में नाज़िल कर दिया है? वो कौन है आपके कराबतदार? साहिबे मा यंतिकु अनिल हवा की जुबान हरकत में आई, तर्जुमान वही, मुअल्लमे टीचरे, मुअल्लमे सकूल इलाही, मानिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफ़ा ने अपनी जुबान को हरकत में लाया और लाने के बाद कहते अगर वो मेरे कराबतदारान देखना चाहते हो कि जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने तुम पर वाजिब करार दिया है तो वो मेरे कुरबा कौन है? फरमाते अलीजुन। अब आप थकेंगे तो मैं बात रोक दूंगा। अलीजुन व फातिमा व अब्नाया, अली है, फातिमा है, दो मेरे बेटे हैं। हाय हाय, तो है जी, अब्नाया दो मुझ मोहम्मद के बेटे हैं। या रसूलल्लाह, बेटे तो अल्लाह ने ले लिए आपसे, ये कौन से बेटे? का यल हसन वल हुसैन, एक हसन है एक हुसैन है जिसे कुरान ने मेरा बेटा कहा। आज मौलाना मुक्तदाना बच्चों के जहन में डालते ये तो शियों का अफसाना है, हसन हुसैन तो अली के बेटे हैं, ये सदियों से इन्हें मोहम्मद के बेटे कह रहे हैं। मौलाना वो मजबूरी कौन सी है जो हसन हुसैन को मोहम्मद का बेटा नहीं कहने दे रही? मौलाना वो मजबूरी कौन सी है जो हसन हुसैन को मोहम्मद का बेटा नहीं कहलवाने दे रही? जो जुमला ले सकते हैं वो लेंगे। भाई देखिए, कुरान में एक और नबी भी है जिसके बेटे को अल्लाह ने कहा ये तेरा नहीं है। नहीं 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 अजीजों, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अब मेरी पौने घंटे की गुफ्तगू एक तरफ है मगर ये जुमला एक तरफ है। अब आप खामोश रह जाएंगे, मुझे अफसोस होगा कि मेरी मेहनत कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने जनाब नूह को कुरान में कहा, जब बेटा डुबकियां खाने लगा पानी में तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार इन नबनी में अहली, ये मेरा बेटा मेरी अहल है, तूने वादा किया था कि तेरे अहल को बचाऊंगा। अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक, लैसा मिन। भाईजान जुमला सजल भी बहुत प्यारा है सरकार, जो जुमला ले सकते हैं। भाईजान चौधरी साहब की बिला तशरीफ फरमाए तो जुमला ले सकते हैं। तवज्जो हो, अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक, नबी ने कहा मेरा है। अल्लाह कहता तेरी अहल नहीं है। गोया अल्लाह ने नूह के नाफरमान बेटे को नबी की अहल से खारिज करके बताया कि गुस्ताखे नबी अहले बैत नहीं होता।
तवज्जो है। सलामत रहे। भाईजान फरमा रहे बेटा होने के बावजूद अल्लाह कह रहा लाई समय ना हले, ये तेरा नहीं है। तवज्जो है जी, यहां अल्लाह ने कहा ये तेरा नहीं है, वहां अल्लाह कह रहा फकुल तालो नदओ अब ना अना व अब ना अकुम, मेरा मोहम्मद नसारा से कहो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। बाबा अगर ये बेटे नहीं थे मोहम्मद के तो अल्लाह क्यों कह रहा फिर इन्हें लेके मैदान में जाओ। अब जुमला कह दूं जी, नाराज तो नहीं हो रहे, रिकॉर्डिंग 2 कैमरों में हो रही, जुमला कहने जा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में हसन हुसैन को मोहम्मद का बेटा कहा, फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाते हैं। तो हसन हुसैन को अल्लाह ने कुरान में, हसन हुसैन मोहम्मद के सुलभी बेटे नहीं, हसन हुसैन मोहम्मद के कुरानी बेटे हैं। हसन हुसैन मुस्तफा के कुरानी बेटे हैं। आज अगर कोई ये कहता है कि हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे नहीं, तो मानना पड़ेगा ये कल भी कुरान का मुनकर था। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, जितने हम नारे ज्यादा लगाएंगे मेरा वक्त कम हो जाएगा। तवज्जो फरमाइए, मुझे मालूम है कि ये जितने नारे आप दाद ज्यादा देंगे उतना मजलिस की कामयाबी की दलील होगी। आप सलाम ना, ये जिक्र की मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ। ये जिक्र अहले बैत का एजाज़ है, ये जिक्र और अहले बैत से मोहब्बत है आपकी। क्या आप इस तालिब इल्म की मामूली सी आराइज को बड़ी जाफिशानी के साथ, रहमा के साथ समात फरमा रहे हैं। तवज्जो है जी। अब नूह के बेटे को कहा कि ये नहीं है, तेरा नहीं है। हसन हुसैन को कहा कि ये तेरे हैं। ठीक है जी। अब जब नूह के बेटे को खारिज कर दिया, आज तक कोई मुफस्सिर कुरान लाओ जिसने तफसीर में लिखा हो कि नहीं किनान जो था वो नूह का बेटा ही था। तो नहीं, जब अल्लाह ने कह दिया नहीं है तो नहीं है। हालांकि वो है, बेटा नूह का ही है, मगर तमाम उलमा लिखते हैं अपनी तफसीरों में कि जब अल्लाह ने कह दिया नूह का नहीं है तो नहीं है। मौलाना जिसे कहा नहीं है उसे तो मानते हो नहीं है, मगर जिन्हें वो कह रहे कि हैं, जिन्हें वो कह रहा है कि हैं, फिर कौन सी मजबूरी है जो बेटा मानने नहीं दे रही? तो मजबूरी वाज़े है, जब नूह का बेटा माना ही नहीं तो अब ना नूह की दस्तार देनी पड़ेगी, आपको समझ नहीं आई बात? वाज़े है बेटा, इतना बड़ा सर हिलाते हो बेटा, जुबान नहीं हिलाते। हाँ, ये हाथ और जुबान मिली है आपको जिक्र अहले बैत करने के लिए। भाई जब नूह का बेटा ही नहीं माना तो अब नबी के बाद ना दस्तार देनी पड़ेगी, ना तलवार देनी पड़ेगी, ना बिस्तर देना पड़ेगा, ना घर देना पड़ेगा। अगर यहां बेटा मान लिया तो फिर दस्तार भी देनी पड़ेगी, फिर तलवार भी देनी पड़ेगी, फिर रहवार भी, अब दांत संभालेंगे, फिर रहवार भी देना पड़ेगा, बिस्तर भी देना पड़ेगा, फिर हसन के उस जुमले पर अमल भी करना पड़ेगा कि जो मौला ने कह दिया था ये मेरे बाप का मिंबर है। जिंदा रहे, सलामत रहे। तो नबी ने क्या कहा? मेरे कराबतदार कौन है? जिन कुरबा की मवद्दत, हैरान हो गए कुछ लोग, जिन कुरबा की मवद्दत तुम पे वाजिब है वो कौन है? वो फातिमा है, वो अली है, वो हसन हुसैन है। तो इन 4 को नबी ने अपने साथ मिला के क्या कहा कि इनकी मवद्दत तुम पर क्या है? अल्लाह ने उजरत दीन करार देकर तुम पे वाजिब कर दी है। अब इनकी मवद्दत है वाजिब,
किन पे वाजिब है? किन पे वाजिब? उम्मत पे वाजिब है ना। नबी के ज़माने के कलमा गो हो या आज के ज़माने के या क़यामत तक आने वाले, सब पर ये उजरत दीन अदा करना वाजिब है। अब इनकी मवद्दत है वाजिब। किन पे वाजिब है? हम पर है वाजिब। अब जिन्होंने, एक है जिनकी मवद्दत रखनी है, एक है जिन्होंने रखनी है। हाँ, इससे ज्यादा तो मैं आसान कर ही नहीं सकता थी। जो एक वो खानदान है जिसकी मोहब्बत और मवद्दत रखनी है, दूसरा वो तबका है जिन्होंने रखनी है। तवज्जो है जी, जिन्होंने रखनी। इसको जू समझे, चलिए आसान करूं बच्चों के लिए। बेटा, एक है जिन पर दुरूद पढ़ना है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आया दुरूद जो है, एक तबका वो है जिन्होंने पढ़ना है, एक है जिन पर पढ़ना है। मालूम हुआ पढ़ने वाले और हैं, पढ़ने वाले और हैं, जिन पर पढ़ा जाना है वो और हैं। यही माना यही है। एक है जिनकी मोहब्बत वाजिब है, एक है जिन्होंने उस मोहब्बत को अदा करना है। जो वाजिब अदा करने वाले हैं वो और हैं, जिनकी मोहब्बत वाजिब है वो और हैं। यही जुमला तो रूहुल बयान वाले ने कि तफसीर सालबी के हवाले से फरमाते हैं, अगर तसल्ली नहीं है तो फिर मैं तुम्हें और वाजे करता हूं। वो कहते हैं तफसीर सालबी में ये जुमला है कि किन की मवद्दत वाजिब है, किन की मोहब्बत को अल्लाह ने उजरत दीन करार दिया है। कि उनकी मोहब्बत और मवद्दत को अल्लाह ने उजरत दीन करार दिया जो खुम्स वाले हैं, ज़कात वाले नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किन की मोहब्बत और मवद्दत वाजिब है? जो खुम्स वाले हैं, ज़कात वाले नहीं। अजीज़ान मन, बस जुमला सिमट गया और मेरी पूरी गुफ्तगू एक जुमले में सिमट के आ रही है। जब ये एक लुक़्मा ज़कात जो हराम है इन पर, जब ये एक लुक़्मा ज़कात या एक लुक़्मा सदका नहीं खाते, चूंकि अल्लाह ने इन पर सदके को हराम किया है, जब ये उम्मत का सदका नहीं खाते तो किसी काफिर के दस्तरखान पे रोटी कैसे खाएंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ान मन, इसीलिए रो रहे हैं कि जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया था, उन्हीं की बेटियों को ऐसे दर बदर फिराया गया कि आज तक रूह बतूल रो रही है। दुआ करो इन रोती आंखों के साथ कि किसी बेटी को बाप का पुरसा ऐसे न मिले जैसे सकीना को हुसैन का मिला। हुक्म यह दे दिया गया है कि चंद जुमले उस शाम के जिंदान की कम सिन कैदन के कहो कि जिसकी जिंदगी कम है और उसके मसाइब ज्यादा है। शाम हो गई है ना, बस अभी 2-4 मिनट में आज़ानें शुरू हो जाएंगी ना। कितनी आज़ानें सुनी हैं अली की बेटी ने शाम के बाजार में। बस ये लुटा हुआ सा वक्त ही नहीं रहा, तफसील में मसाइब अर्ज़ नहीं कर सकूंगा। जब ये सादात का लुटा हुआ कारवान आ गया ना यजीद के दरबार में, मत रोते आना, दुआएं भी मांगते आना। जब यजीद के दरबार में आ गया ना
एक रस्सी 9 गले, मैं पड़ गया तुमने सुन लिया। जिसे रोना नहीं आता ना, वो सर नीचा करके रोने की तौफीक मांगे बीबी से। फिर जुमला सुनो, एक रस्सी 9 गले, एक कैदी जिसके गले में खारदार तोक, जिसके हाथों में हथकड़ियां, जिसके पांव में बेड़ियां, उस कैदी के साथ एक 5 साल का बच्चा कैद है, जिसके गले में रस्सी बांधकर सज्जाद के तोक में बांधी गई। सादात गैर सादात, माफी मांग रहा हूं, जुमला सख्त है। ये जो पढ़ते हैं ना हमारे जाकिरीन उलमा मिंबर से कि मौला की कमर झुकी हुई थी, ये कमर झुक क्यों गई थी? 2 वजह हैं उसकी। एक तो गैरत ने कमर झुका दी थी कि जब सर उठाते थे कहीं ज़ैनब का खुला सर नजर आता था, कहीं उम्मे कुलसूम का खुला सर नजर आता था। दूसरी वजह यह थी कि इमाम के तोक में मौला बाकर वाली रस्सी बांधी गई थी। जब भी मौला सज्जाद कमर को सीधा करते, चूंकि मौला बाकर का कद छोटा था, तलियां जमीन से उखड़ जाती, गले की रस्सी तंग होती, सांस बंद होता, आवाज आती, बाबा कमर झुका, बाबा मेरा सांस बंद हो रहा है। बस रोने वालों अज़ादारों, एक रस्सी में 9 मस्तूरात अहले बैत को कैद किया गया। चूंकि बीबियों के कद बड़े थे, सैयदा सकीना का कद छोटा था। जब बीबियां खड़ी हुई, बच्ची के गले की रस्सी तंग हो गई। रोने वालों, यजीद कैदियों को देखता देखता, खुदा इस मलऊन पे लानत करे, इस मलऊन की निगाह जब बच्ची पे पड़ी ना, बच्ची को देखकर कहते मन अंते, तू कौन है? सकीना ने जवाब दिया, मगर गले की रस्सी तंग थी, आवाज मुंह से बाहर नहीं आई। इसने दूसरी मर्तबा फिर, जो छोटी औलाद वाले जिन्होंने मातम करना है, इसने दूसरी मर्तबा फिर यह जुमला कहा, बच्ची तू कौन है? बीबी ने जवाब दिया, मगर आवाज गले से बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा इस मलऊन ने गुस्से से झिड़क के कहा, तू मेरी कैदन है, मैं पूछता हूं तू कौन है? बच्ची ने अपने गले की जानिब इशारा किया कि जालिम मेरे गले की रस्सी तंग है, मैं बोलती हूं आवाज बाहर नहीं आती। इसने शिमर को इशारा किया, शिमर बेगैरत आगे बढ़ा। आगे बढ़कर इसने रस्सी को खोला। जब रस्सी खुली, अब यह कहता बता तू कौन है? बीबी देख रहे कहती, अना सकीना बिंतुल हुसैन, मैं हुसैन की सकीना। सकीना का नाम आया, का वही सकीना जो बाबा के सीने पे सोती थी। रो लो रो लो रो लो, शर्म ना करो ना। वही सकीना जो बाबा के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरे बाबा मुझसे बड़ा प्यार करते थे, शब आशूर तक मैं अपने बाबा के सीने पे सोती रही। रोने वालों अज़ादारों, ये मलऊन देख के कहते बच्ची जब तेरा बाबा तुझसे ज्यादा प्यार करता था तो कैफियत क्या होती थी? बीबी देख के कहती मेरे बाबा मुझे अपने जानू पे बिठाते थे, ताज़ा खजूरें लेकर मेरे बाबा मेरे मुंह में डालते थे। अच्छा, अब कैफियत क्या थी अजीजों? इस बेगैरत के तख्त के निचले जीने पर एक तश्त पड़ा था जिसमें गरीब का सर रखा हुआ था, ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। इसने बच्ची को देखा, देखकर कहता क्या अब भी ताज़ा खजूरें खाना चाहती है? अल्लाह जाने आप क्या जुमले सुन के गिरिया करते हैं। कहा अब भी तू ताज़ा खजूरें खाना चाहती है? बीबी ने मौला सज्जाद को देखा, इमाम ने इशारा किया सकीना इम्तिहान का वक्त है। रोने वालों बच्ची ने कहा हाँ मैं अब ताज़ा खजूरें खाना चाहती हूँ। हाय छोटी औलाद वालों, इस बेगैरत ने वही तश्त उठाया, तश्त उठाकर सकीना की जानिब किया। कल ले बच्ची कपड़ा हटा और ताज़ा खजूरें खा। रोने वालों बच्ची के हाथों पे तश्त का आना था। अब जो सकीना ने कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें नहीं थी बल्कि हुसैन की कटी हुई रगें थी। रोने वालों सकीना की निगाह बाबा के गले पे पड़ी। एक मर्तबा बच्ची ने गिरिया करते हुए कहा बाबा 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 जरा आंखें खोल, मेरे रुखसारों को देख, तमाचे लग लग के नीले हो गए। बाबा तेरे जाने के बाद लोग मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाते रहे। बाबा तेरे जाने के बाद हमारे खैमों को आग लग गई। बाबा तेरे जाने के बाद पीने को पानी नहीं देते। बाबा तेरे जाने के बाद मेरे दो
छीनेंगे। बाबा मेरे कानों से खून जारी है, ए बाबा मैं थक गई हूं, बाबा मुझे अपने पास। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम